किसान मित्रों नमस्कार। आज मैं अपने फील्ड भ्रमण पर गया तो फील्ड में कृषक सिंचाई कर रहे थे गेहूं की, और साथ में यूरिया और डीएपी मिला के सिंचाई वाले खेत में छिड़काव कर रहे थे। तो ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनको तत्काल मना किया। मैंने भाई, मेरे प्रिय किसान भाई, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? डीएपी यूरिया और डीएपी को मिला के अभी छिड़काव करने से कोई फायदा नहीं। सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव करें आप, केवल यूरिया का। डीएपी उतना काम नहीं करता है छिड़काव में, केवल पैसे की बर्बादी। तो उनको प्रैक्टिकली मैंने कराया कि भाई अगर नहीं मानना है आपको तो 2-3 क्यारी ऐसी छोड़ दो बगैर इसके डाले, बाकी में आप अपना डाल लो, फिर रिजल्ट देख लेना। तो मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा कि सिंचाई की बात, एक तो यूरिया आप लोग, कुछ किसान, अधिकांश मैंने देखा फील्ड में कि पहले यूरिया डाल देते हैं, फिर बाद में फ्लैट सिंचाई करते हैं। अगर आपकी सिंचाई बरह से हो रही है, नालियों से, तो मेरा निवेदन है कि सिंचाई के बाद यूरिया छिड़काव करें खेत में। और यदि स्प्रिंकलर की सिंचाई है तो आप जो है पहले भी कर दें तो कोई बात नहीं है। वैसे सिंचाई के बाद ही यूरिया का छिड़काव करें, वो आपके लिए लाभदायी होता है। उससे भी अधिक लाभदायी होता है कि यदि आप यूरिया को नीम के तेल में मो दें, जैसे अपन सानी करते बैलों के लिए, जानवरों को भूसा में ऐसा दाना मिला के वो करते हैं, ऐसे ही नीम का तेल लेके यूरिया को मो दें, इसके बाद छिड़काव करें तो आपको और अधिक फायदा करेगा खेत में। उसका कारण है कि ऐसे में जैसे यूरिया डालने से वो एकदम जो है वाष्पित होके और कुछ पौधे ले पाते हैं, कुछ उड़ जाता है। और नीम में वो धीरे धीरे करता है, तो धीरे धीरे पौधे भी उसको शोषित करते रहते हैं। इस प्रकार से उससे लाभ होता है। दूसरी चीज, चने में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, फिर आप लोगों को याद दिला दूं, बार बार याद दिलाऊंगा, दलहन फसलों में कभी भी यूरिया का छिड़काव ना करें। दलहन फसलों में कभी भी, क्योंकि दलहन फसलों में जो जड़ों में गांठ होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो चने उखाड़ते हैं या कुछ गांठ सी होती है, उस गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, सूर्य के प्रकाश से जब क्रिया करके इतनी नाइट्रोजन बना लेता है कि वो अपने पौधे को भरण पोषण कर देता है और खेत में छोड़ भी जाता है। इसका प्रमाण आप लोगों ने अधिकांश देखा होगा कि जब दलहन वाली फसल में आप अनाज वाली गेहूं या कोई फसल बोते हैं तो अन्य खेतों की अपेक्षा इसकी जो है फसल अच्छी दिखती है। उसका मुख्य कारण यही है कि इसमें दलहन रही, तो दलहन के पौधों ने इतना यूरिया उसमें एक्स्ट्रा छोड़ दिया, फिर अपने ऊपर से डाला, तो वो अच्छी फसल होती है। तो ये आज मैंने देखा फील्ड में, तो मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा कि बोनी के बाद छिड़काव में डीएपी यूरिया न करें। और जब भी आप फसल बोएं, कोई भी फसल आप बोते हैं, उसमें कितना यूरिया आपको देना है, कितना डीएपी, कितना पोटाश, तो डीएपी, पोटाश, जिंक सल्फेट आदि इनका डोज बोनी के पहले ही दे दें। जुताई में पहली, अगर सीड ड्रिल की बोनी कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो पहली जुताई में ये डाल दें, डीएपी, पोटाश, जिंक वगैरह वगैरह, और फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। और गेहूं में गबूट आने के जस्ट पहले यदि आप 15 लीटर पानी, माने एक टंकी में 200 ग्राम यूरिया घोल के छिड़काव कर देते हैं तो आपके पूरे खेत में एक साथ बाल निकलेगी, बिल्कुल एक जैसी, एक साथ, जैसे एक ही दिन में पूरी तैयार होगी। आप लोग करके देखें।
और मेरे बताए अनुसार यदि आपको लाभ मिले तो कृपया मेरी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें कि आप अगर अच्छा लगा या इससे लाभ ले रहे हैं, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और शेष अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।